नमस्ते बच्चों, आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की इस तासिका में हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो 16वां पाठ है बचाओ, वह पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की आपदाएं आती हैं। कुछ आपदाएं मानव निर्मित होती है और कुछ होती है प्राकृतिक या फिर जिसे हम नैसर्गिक कहते हैं। आज हम ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह आने के बाद किस प्रकार अपना बचाव करना है हमें, यह देखने जा रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे भूकंप। यह भूकंप आने के बाद हमें अपने आप को किस तरह बचाना है वह हम इस पाठ द्वारा देखेंगे। तो पहले देखिए बच्चों, हम पहले समझ लेते हैं कि ये भूकंप मतलब क्या। तो भूकंप मतलब पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। तो क्या होता है बच्चों, पृथ्वी के भीतर मतलब अंदर चट्टानों की अलग अलग परतें होती है। परत मतलब लेयर्स होते हैं। वह अगर आगे पीछे खिसकते हैं तो उस वजह से धरती हिलने लगती है और उसे ही कहा जाता है भूकंप। भूकंप आने से क्या होता है, छत, दीवारें गिरने लगती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं कि अगर भूकंप आता है तो उसके बाद किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, बड़े बड़े घर गिर जाते हैं। जैसे बच्चों हम ताज के घर बनाते हैं और थोड़ी सी हवा लगने से वह गिर जाते हैं, उसी प्रकार ये बड़ी बड़ी इमारतें भूकंप आने से गिर जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस प्रकार ये इमारत गिर गई है। ऐसे समय हमें क्या करना है, तो ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए। अगर आप घर के बाहर नहीं आ सकते तो अगर आपके घर में कोई मेज़ है, लकड़ी के तख्त है, उसके नीचे या फिर दरवाजे के पीछे हमें छिपना चाहिए। किसी भी चीज़ के नीचे छिप जाइए, किसी भी चीज़ के पीछे छिप जाइए, या फिर हो सके तो आप अगर आपके घर के बाहर, आपके बिल्डिंग के बाहर भाग सके तो वैसे आपको भाग जाना चाहिए। ये तो हमने देख लिया बच्चों, अगर भूकंप आता है तो हमें किस तरह से सावधानी रखनी है। अब बच्चों यहाँ पर है जो दूसरी प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़। बाढ़ किसे हम कहते हैं, तो लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांव, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चों कि लगातार बारिश होती रहती है और उस वजह से क्या होता है कि नदी नाले पानी से भर जाते हैं और वह पानी फिर शहर के अंदर, गांव के अंदर आ जाता है और उस वजह से क्या हो जाता है, गांव में, बस्तियों में, इमारतों में पानी भरने लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको कुछ चित्र दिए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। ये जो दूसरा चित्र है कि गांव के अंदर पूरा नदी का पानी आया हुआ है। इस प्रकार बाढ़ आती है। अब ये जो बाढ़ आती है उसके बाद क्या हो जाता है कि फसल, खेतों में पानी घुस जाता है। उस वजह से जो फसल खड़ी होती है, तैयार होती है, वो सारी पानी से भीग जाती है और पानी में बह भी जाती है, जिससे किसानों का बहुत बहुत नुकसान होता है। तो ये जो बाढ़ आती है उससे क्या हो जाता है कि हमारी फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अगर आपको सूचना मिल जाती है कि नदी का स्तर बढ़ गया है, अब नदी में पानी भर गया है और वह अब गाँव के अंदर आने वाला है, शहरों के अंदर आने वाला है, तो हमें क्या करना है, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना है। अगर आप बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो कोशिश करो कि आप पहले मंजिलों पर जा सके, या फिर जो बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलें हैं वहाँ पर आप जा सके, ऊंचाई की ओर आपको जाना है।
उसके बाद बच्चों देखते हैं सुनामी। सुनामी का क्या मतलब है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तो क्या हो जाता है बच्चों, पहले तो हमने देखा कि भूकंप आने के बाद क्या होता है, किस तरह से सावधानी रखनी है। उसके बाद बाढ़ आने के बाद हमें किस तरह से सावधानी रखती है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि सुनामी आने के बाद हमें क्या करना है। तो जब ज़मीन पर भूकंप आता है तब हमने देखा कि इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन जब समुद्र के तल में भूकंप आने से क्या हो जाता है, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, वेव्स तैयार हो जाती हैं। और ये बहुत ऊंची लहरें होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंची ऊंची लहरें होती है, तो उसे ही कहा जाता है सुनामी। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती मतलब जो समुद्र के किनारे जो प्रदेश होते हैं, ये कोस्टल रीजन्स जिसे हम कहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, तो तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हो, यह चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया है कि बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में आने की वजह से इस तरह से सुनामी आती है। तो इससे सावधानी बरतने के लिए हमें सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि समुद्र को पाटकर मतलब पाटना का अर्थ होता है भराव करना, कि समुद्र के किनारे भराव किया जाता है, वहाँ पर बस्तियाँ बनाई जाती है। तो हमें इस दुर्घटना जो आपदा आती है इससे बचने के लिए क्या करना है कि ऐसी बस्तियाँ हमें नहीं बनानी है समुद्र तट को पाटकर। और सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं, वह देखते हैं। बचाव दल मतलब सलामती दस्ता, रेस्क्यू टीम। भूकंप, इस शब्द का अर्थ है भूचाल। परत, इस शब्द का अर्थ है तह। बाढ़ मतलब सैलाब। सूचना, इस शब्द का अर्थ है जानकारी। सुरक्षित मतलब महफूज, प्रोटेक्टेड। तटवर्ती मतलब तटीय या फिर जिसे हम कोस्टल कहते हैं। पाटना, इस शब्द का अर्थ है भराव करना। बच्चों, अब क्या करते हैं, हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न देखते हैं। पहला है दरवाजे के पीछे डैश चाहिए, तो यहाँ पर शब्द आएगा छिपना। बाढ़ से डैश नष्ट हो जाती हैं, यहाँ पर हम सही उत्तर लिखेंगे फसलें। बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, हमें डैश स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सुरक्षित। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर समुद्र यह उत्तर है, मैंने पढ़ा है कि समुद्र यह उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। पृथ्वी के भीतर डैश की परतों के खिसकने पर धरती हिलने लगती है, यहाँ पर उत्तर आएगा चट्टानों। और फिर वाक्य होगा पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के खिसकने पर धरती हिलने लगती है। अगला प्रश्न देखिए, लगातार अधिक डैश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। सही जवाब है बारिश। आगे का प्रश्न देखिए,
समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची डैश उत्पन्न होती है। यहाँ पर सही जवाब है लहरें। समुद्र तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा किस प्रकार अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो हमें किस तरह खुद को इन सब चीज़ों से बचाना है, कैसे सावधानी हमें बरतनी है। तो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। धन्यवाद।